नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में कमल खिलाने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी, इन मुद्दों पर टीएमसी को घेरने की तैयारी। बंगाल एक ऐसा किला है जिसे भाजपा लंबे समय से फतह करना चाह रही है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा का पूरा फोकस बंगाल पर है। जानिए क्या है भाजपा की रणनीति और किन मुद्दों पर रहेगा भाजपा का जोर। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की दशकों पुरानी अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए बड़ी तैयारी की है। इसके तहत पार्टी पूरे फरवरी महीने बूथ से राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करने और मार्च महीने में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से 6 परिवर्तन यात्राएं निकालने की योजना बनाई है। रावण को भी लगता था उसे कोई हरा नहीं सकता। बंगाल में अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को टीएमसी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल से ममता बनर्जी की अगुवाई वाली भ्रष्ट सरकार की विदाई होकर रहेगी। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे शाह ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शाह ने दावा किया कि बंगाल में चुनाव बाद प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। शाह बोले, बंगाल में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का सीएम निकाल देगा। ये साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बंगाल के लोग टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। इनकी विदाई का समय आ गया है। ममता जी को एसआईआर का जितना विरोध करना है कर लें। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा। जो बचे घुसपैठिए रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। साल 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। ममता की बैठक के बाद भवानीपुर में एसआईआर सुनवाई पर हंगामा, रसीद न मिलने से भड़के लोग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के बीएलए बूथ लेवल एजेंट और स्थानीय नेताओं के साथ की गई अहम बैठक के ठीक अगले दिन शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भारी तनाव देखा गया। यह हंगामा कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 70 स्थित सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स स्कूल में चल रही सुनवाई के दौरान हुआ। मतदाताओं का आरोप है कि नाम सुधारने या पुनः शामिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें विभाग की ओर से कोई पावती, एक्नॉलेजमेंट स्लिप या रसीद नहीं दी जा रही है। मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा है? कोलकाता अग्निकांड को लेकर ममता पर बरसे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के आनंदपुर इलाके में वाओ मोमो फैक्ट्री व गोदाम में हाल में लगी भीषण अग्निकांड की घटना को लेकर शनिवार को ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह आग कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, बल्कि राज्य प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है। शाह ने कोलकाता के बैरकपुर में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते इस भीषण अग्निकांड का जिक्र किया और दावा किया कि इसमें 25 लोगों की जान चली गई है और 27 लोग अभी भी लापता हैं। शाह ने इस घटना को लेकर ममता सरकार से कई सवाल पूछे। कोलकाता आनंदपुर में आग लगने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के आनंदपुर में हुआ हालिया अग्निकांड अत्यंत दुखद व दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पीएम मोदी ने लिखा, मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपए मासिक सहायता की चर्चा। जानिए पूरी सच्चाई। राशन कार्ड से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों के लिए हाल के दिनों में एक बड़ी खबर चर्चा में है।
बताया जा रहा है कि पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। यह प्रस्ताव महंगाई के दबाव को देखते हुए गरीब, मजदूर और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ऐसी किसी भी आर्थिक सहायता योजना का अंतिम लाभ केवल आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही तय माना जाता है। फिलहाल लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि उनका राशन कार्ड पूरी तरह अपडेट और सक्रिय रहे। यूरोप संघ ट्रेड डील ने भारत के मुस्लिम दोस्त को कर दिया खुश। क्यों कहा, हम भी जल्द मंजिल तक पहुंचेंगे। यूरोपीय संघ के साथ भारत की ट्रेड डील से एक तरफ अमेरिका के तन बदन में आग लग गई, तो वहीं भारत का एक मुस्लिम दोस्त ऐसा भी है जो इस डील से बेहद खुश है। इस मुस्लिम दोस्त ने भारत और यूरोपीय संघ की डील का खुलकर समर्थन किया है। मुस्लिम बहुल इस देश ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो भी जल्द ही भारत की तरह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस मुस्लिम देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। यूएई ने भारत यूरोप ट्रेड डील की खुले दिल से तारीफ की है। ममता के गढ़ में चुनावी हुंकार। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज बैरकपुर सिलीगुड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2026 के विधानसभा चुनावों की रणनीति धार देने के लिए पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने शनिवार को बैरकपुर के आनंदपुरी मैदान में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हुंकार भरी कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही 45 दिनों के भीतर सीमा फेंसिंग पूरी कर घुसपैठ रोक दी जाएगी। इसके बाद वे सिलीगुड़ी में संगठनात्मक बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने बढ़ाई प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन। कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रही है, खासकर जब बात आती है ईपीएफओ की। ईपीएफओ अपने सदस्यों को न केवल भविष्य के लिए सुरक्षित बचत प्रदान करता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय का भी आश्वासन देता है। यदि किसी कर्मचारी ने लगातार 10 साल तक ईपीएफ के तहत सेवा पूरी की है, तो उसे पेंशन का अधिकार प्राप्त होता है। यह पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। चुनावी बुनियादी ढांचे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। मतदान केंद्रों में न्यूनतम सुविधाओं की कमी का आरोप कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे एक जनहित याचिका पर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आवश्यक चुनावी बुनियादी ढांचे के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य द्वारा दायर की गई है। पाकिस्तान प्रेम में डूबी बांग्लादेश की यूनुस सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, भारत पर होगा सीधा असर। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ लगातार रिश्ते मजबूत कर रही है, वहीं पुराने दोस्त भारत के साथ दुश्मनी पाले हुए है। अब यूनुस सरकार एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रही है जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब असम की चाय की चुस्की यूरोपीय संघ के 27 देशों के लोग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए से असम की चाय को यूरोपीय बाजारों में बिना किसी टैरिफ शुल्क के पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। यह सौदा असम के चाय उद्योग और उसके उत्पादकों के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर पैदा करेगा। बंगाल में निपाह वायरस का तीसरा प्रकोप, डब्ल्यूएचओ ने 2 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की। निपाह वायरस के 2 मामलों की पुष्टि के बाद केंद्रीय व बंगाल के स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने अपनी डिजीज आउटब्रेक न्यूज रिपोर्ट में बताया कि बंगाल में 2 लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये दोनों मरीज एक निजी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हैं। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी ने 13 जनवरी को इन नमूनों की पुष्टि की थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने सोमवार को डब्ल्यूएचओ को इस स्थिति से अवगत कराया था। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा का सामने आएगा सच,
एनआईए ने शुरू की जांच। एनआईए ने बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में भड़की हिंसा की जांच शनिवार को शुरू की। यह हिंसा झारखंड में इस महीने की शुरुआत में एक प्रवासी मजदूर की मौत की खबर के बाद भड़की थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एनआईए की एक टीम सुबह बेलडांगा पुलिस थाना पहुंची और जांच में पहले से शामिल अधिकारियों से बात की और उनसे दस्तावेज मांगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए संघीय एजेंसी ने नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज की है। बंगाल के कूच बिहार में गिरा पुल, भयावह वीडियो आया सामने। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची ब्लॉक के देवनाथ पाड़ा इलाके में पुल गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। इसका वीडियो सामने आया है, जिसे न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्स पर शेयर किया है। वीडियो बड़ा ही भयावह है। गिरे हुए पुल के ऊपर से कुछ लोग पार होते नजर आ रहे हैं। देखें ये वीडियो आप भी। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची से बीजेपी विधायक बरेन चंद्र बर्मन ने पुल गिरने की घटना पर राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से 1 साल के भीतर भारी डंपर गुजरने से 3 से 4 पुल अचानक ढह चुके हैं। पंजाब से पश्चिम बंगाल तक सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे भारत के ये 10 राज्य। देश में कर्ज के बोझ तले दबे सबसे बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है और अपने रेवेन्यू का 42% के आसपास हिस्सा उसे सिर्फ ब्याज के भुगतान में खर्च करना पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज है और यह दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी में बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ने इसका लोहा माना है। लेकिन तेजी से बढ़ते देश में क्या आप जानते हैं कि कौन से राज्य सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर नजर डाल लें, जिनसे पता चलता है कि कई बड़े राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबकर अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इनके ब्याज के भुगतान में खर्च करना पड़ता है।